मुखिया अशोक गहलोत ने पूरे प्रदेश में कांग्रेस की लहर का दावा किया है। जैसलमेर और जोधपुर दौरे पर आए सीएम अशोक गहलोत ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सभी 25 सीटें जीतने जा रही है। साध्वी प्रज्ञा के बयान पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा की ओछी मानसिकता अब सबके सामने आ चुकी है। उन्होंने जोधपुर भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह पर भी जमकर निशाना साधा। हवा चल रही कांग्रेस की, मोदी जी के खिलाफ में अंडरकरंट है, पर क्योंकि जो जिस प्रकार से भड़काते हैं, धमकाते हैं, घृणा का, नफरत का, हिंसा का माहौल बना रहेगा पूरे देश के अंदर, लोग खुल के बाहर आ नहीं रहे हैं। पर जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ बाहर आ रहे हैं, तो वहाँ पर स्थिति इनकी बिगड़ती जा रही है। इसलिए बोखलाहट के अंदर ही कुछ भी बोल सकते हैं। ये प्रज्ञा ठाकुर जी बयान दे रही है, आप देख रहे हो क्या दे रही है। जो राष्ट्रभक्त था, अशोक चक्र मिला, और उसके लिए बातें बोलना कोई अच्छी बात है क्या? पूरा देश उनको कंडेम कर रहा है और बीजेपी को पल्ला झाड़ना पड़ा कि नहीं, हमारा बयान नहीं है, नंबर एक। इसी प्रकार हमारे जोधपुर के एमपी साहब ने भी उल्टा लटकाने की बात कह दी, तो वो भी लोगों ने उसको अच्छा नहीं माना कि इस प्रकार की भाषा कोई केंद्रीय मंत्री बोले। ये नहीं होना चाहिए। इसके माने ये भी होता है कि अभी तक इनकी खुमारी उतरी नहीं है। विदाई यात्रा तय है देश के अंदर मोदी जी की, उसके बावजूद भी अभी ये जो 5 साल अहम में, घमंड में, खुमारी में रहे हैं, वो अभी लगता है नहीं उतरी नहीं। इसलिए प्रज्ञा ठाकुर जी हो, चाहे कोई हमारे एमपी साहब हो, एमपी साहब में उम्मीद नहीं करता था कि इस प्रकार की भाषा बोल सकते हैं। तो मैं समझता हूँ पूरे राजस्थान में सब कर्मचारियों में बहुत भयंकर आक्रोश है, और वो सबक सिखाएंगे इस चुनाव के अंदर बीजेपी को। मोदी जी खुद ही घबराए हुए हैं। वो हिंदू मुस्लिम की बात, वो धर्म की बात, राष्ट्रभक्ति की बात, पाकिस्तान की बात, वो और कोई बातें तो करते नहीं हैं जो करनी चाहिए। आज क्या देश में हो रहा है, क्या समस्याएं देश की है, आर्थिक स्थिति क्या है, योजनाएं क्या आगे के लिए, कृषि में क्या है, रोजगार में क्या है, महंगाई का क्या होगा, जो इश्यू होता है, इश्यू पे जो राजनीति होती है, जिसके आधार पर चुनाव लड़े जाते हैं, सब पार्टी अपनी अपनी बात कहे, उसके बाद में फैसला जनता करती है कि हमें किसको कुर्सी बैठाना है। ये सिंपल बात है। उससे हटकर के आप राजनीति कर रहे हो। अब पाकिस्तान क्या चीज़ है हिंदुस्तान के सामने? उनकी क्या मतलब उनकी औकात क्या है? बांग्लादेश बना दिया, 2 टुकड़े हो गए पाकिस्तान के इंदिरा गांधी के ज़माने में। 93,000 सैनिकों को, कर्नल, जनरल, मेजर, सबको वहाँ पर नियारी समेत सरेंडर करवा दिया सेनाओं ने, हमारी सेनाओं ने। कितना बड़ा पराक्रम और शौर्य था सेनाओं का, कितना बड़ा था। 65 की वार में कितना बड़ा था। कारगिल में वाजपेयी थे प्रधानमंत्री, तब भी हम विजय हुए हैं। अब यह खाली आप सर्जिकल स्ट्राइक करिए, अच्छी बात है, हम तो स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, शौर्य पराक्रम का दाद देते हैं सैनिकों। आप क्या करते हो? आप क्या हो? इंदिरा गांधी ने कभी नहीं कहा, लाल बहादुर शास्त्री ने कभी नहीं कहा ये मेरी उपलब्धि हैं। ये सेना, पूरा देश सैनिकों का सम्मान करता है देश के अंदर। आप सर, और ये अपना श्रेय लेना चाहते हैं, उनका श्रेय भी लेना चाहते हैं ये लोग। ये कहाँ की समझदारी है? पूरा देश समझ चुका है। इनको माकूल जवाब देकर चुनाव के अंदर अगली बार मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले। नई पीढ़ी को जो गुमराह कर रहे हैं लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, उनको मैं अपील करना चाहूँगा कि कम से कम अपने मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन में देखें, इतिहास की व्याख्या देखें, इतिहास को देखें। पूरा गूगल्स में सब आ जाएगा। सच्चाई का साथ दें, झूठ का साथ नहीं दें। इनकी टीमें लगी हुई है करोड़ों अरबों रुपये खर्च करके, वो हमला करती है, मैनेजमेंट है, षड्यंत्र है ये देश के अंदर। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को गुमराह करो और चुनाव कैसे जीतो। नई पीढ़ी के ऊपर कल का हिंदुस्तान का भार उनके ऊपर है। सच्चाई के साथ नहीं देंगे तो कल उनको पछताना पड़ेगा। विदाई यात्रा वसुंधरा जी तय हुई, अब मोदी की तय होने वाली है।